For prime p and integer m, show that phi 1 plus phi p plus phi p square up to phi p की पावर m minus 1 प्लस phi p की पावर m इज इक्वल टू p की पावर m, यानी phi ऑफ 1 p स्क्र अप टू p की पावर m तक का जो सम है वो p रेस्ट टू पावर m के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। हमें एक रिजल्ट याद रहना चाहिए, फाइव पी की पावर के होता है पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस वन, ये मैंने आपको रिजल्ट बताया हुआ है अगर पी प्राइम हो तो, और फाइव वन होता है वन। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात की जाए तो फाइव वन जो है वो वन आ जाएगा, फाइव पी पी माइनस वन होता है, फाइव पी स्क्र माइनस पी की पावर वन, फाइव पी क्यूब आएगा पी क्यूब माइनस पी की पावर टू, ऐसे चलते जाएंगे अप टू फाइव पी की पावर एम माइनस वन होगा पी की पावर एम माइनस वन माइनस पी की पावर एम माइनस वन यानी एम माइनस टू, प्लस फाइव पी की पावर एम होगा पी की पावर एम माइनस पी की पावर एम माइनस वन। तो अगर आप इसमें देखोगे तो पी माइनस पी से कट जाएगा, पी स्क्र माइनस पी स्क्र से, इस तरह से पी क्यूब जो है माइनस पी क्यूब से कटेगा, इस तरह से कटते चले जाएंगे तो यहाँ तक सारे कट जाएंगे। ये माइनस पी की पावर एम माइनस वन पी की पावर एम माइनस वन से ये, तो बचेगा क्या, माइनस वन वन से कट गया तो पी की पावर एम अकेला बच जाएगा, अकेला पी की पावर एम बच जाएगा। पहले वन माइनस वन से कटेगा, फिर पी माइनस पी से पी स्क्र माइनस पी, यानी लेफ्ट वाला बचता जा रहा है वो अगले वाले में से के कटता है। अगर इन दोनों में से देखो कल्ला पी बचता है यानी लेफ्ट साइड वाला, फिर अगले से में माइनस पी कट जाता है, पी स्क्र बच जाता है यानी लेफ्ट में ये है, तो ये लेफ्ट वाला पी की पावर एम बच जाएगा आपका, जो कि इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहने का मतलब उसने एग्जाम्पल से बताया है कि जैसे थ्री क्यूब का हमने निकालना है तो थ्री क्यूब वन से स्टार्ट करके प्राइम थ्री, थ्री की पावर टू नाइन, थ्री की पावर थ्री 27, तो इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा आपका। हाँ जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो क्वेश्चन को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर इवन इंटीजर एन, अगर इंटीजर एन इवन है तो प्रूव करो फाइव टू एन इक्वल टू टू टाइम फाइव एन। अगर एन इवन इंटीजर है तो हम प्रूव करेंगे फाइव टू एन इक्वल टू टू टाइम फाइव एन। एज एन इज इवन इंटीजर सो एन कैन बी रिटन एज टू रेस टू पावर के इंटू एल वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ग्रेटर देन इक्वल टू वन का मतलब एटलीस्ट टू तो कॉमन आएगा ही, टू की पावर टू भी कॉमन आ सकता है, टू की पावर थ्री भी आ सकता है, इंटू सम इंटीजर। तो जीसीडी ऑफ टू, जितने भी टू की हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेके ऐसा कर लेना कि जीसीडी ऑफ टू कॉमा एल वन होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है फाइव टू एन, फाइव टू एन मतलब एन की वैल्यू जब पुट की टू इंटू टू की पावर के इंटू एल, तो टू इंटू टू की पावर के होता है टू की पावर के प्लस वन इंटू एल। तो टू की पावर के प्लस वन, क्योंकि टू कोमा एल का जीसीडी वन है तो टू की पावर के प्लस वन कोमा एल का जीसीडी भी वन है, तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं फाइव एम एन इक्वल टू फाइव एम इंटू फाइव एन वाली, जब एम और एन का जीसीडी वन हो। तो फाइव ऑफ टू के प्लस टू की पावर के प्लस वन क्या आएगा, ये होगा टू की पावर के प्लस वन माइनस टू की पावर के। फाइव ऑफ टू की पावर के प्लस वन का फॉर्मूला हमें आता है, टू की पावर के कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा टू माइनस वन, टू माइनस वन होता है वन, यानी कि टू रेस्ट टू पावर के इंटू फाइव एल। तो राइट हैंड साइड की अगर बात की जाए टू टाइम फाइव एन, फाइव ऑफ टू रेस्ट पावर के इंटू एल, ये होता है क्योंकि टू और एल का जीसीडी वन है तो टू रेस्ट पावर के और एल का जीसीडी वन है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं फाइव टू रेस्ट पावर के इंटू फाइव एल। फाइव रेस्ट पावर फाइव टू रेस्ट पावर के क्या होता है, अगेन वही बात, टू की पावर के माइनस टू की पावर के माइनस वन, यहाँ से टू की पावर के माइनस वन कॉमन आ गया, टू माइनस वन जो कि वन होता है, तो टू रेस्ट पावर के माइनस वन बच गया। तो टू इंटू टू रेस्ट पावर के माइनस वन क्या बन गया, टू रेस्ट पावर के इंटू फाइव एल, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी, टू रेस्ट पावर के इंटू फाइव एल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से फाइव टू एन व्हेन एन इज इवन इंटीजर इक्वल टू टू टाइम फाइव एन, ये हम कभी भी यूज़ भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट phi of 3n इक्वल टू 3 टाइम phi n इफ़ एंड ओनली इफ 3 डिवाइड n। मीन्स अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो ये 3n को डिवाइड करेगा, और अगर 3n को डिवाइड करता है तो phi 3n इक्वल टू 3 टाइम phi n हम प्रूव कर सकते हैं। तो हेयर 3 डिवाइड n इफ एंड ओनली इफ n इज ऑफ द फॉर्म 3 रेज टू पावर t इंटू एल, फिर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 3 और l का GCD 1, यानी 3 की जितनी भी हाईएस्ट पावर कॉमन निकल सकती थी उसको अलग कर लिया, इंटू जो इंटीजर बचा उसको l नाम दे दिया। तो 3 डिवाइड करता है n को, तो इट इज़ ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ n इज ऑफ दिस फॉर्म। इफ़ एंड ओनली इफ फाइव 3n इक्वल टू हो जाएगा, फाइव 3n की वैल्यू पुट कर दी 3 की पावर t इंटू एल। इफ़ एंड ओनली फाइव 3n इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव 3 की पावर t प्लस 1 इंटू एल। अगेन क्योंकि 3 और l का GCD 1 है तो 3 की पावर l प्लस 1, 3 की पावर t प्लस 1 और l का GCD भी 1 है, तो इन दोनों को हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं फाइव एम एन इक्वल टू फाइव एम इंटू फाइव एन वाली। तो फाइव 3 की पावर t प्लस 1 क्या होता है, 3 की पावर t इंटू 3 माइनस 1 कह लो, या 3 की पावर t प्लस 1 माइनस 3 की पावर t, तो 3 की पावर t आप कॉमन लोगे तो 3 माइनस 1 बचेगा, तो इंटू फाइव एल है साथ में। इसको कैसे लिखा, 3 की पावर t को 3 इंटू 3 की पावर t माइनस 1, ये 2 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। तो 3 की पावर ये आ गया 3 इंटू 2, हम ये प्रूव कर देंगे, ये जो है 3 इंटू जो आया वो फाइव एन प्रूव कर देंगे हम। कैसे, एन हमारा था 3 की पावर टी इंटू एल, तो फाइव एन क्या होगा, फाइव 3 की पावर टी इंटू एल, क्योंकि 3 और एल का GCD 1 है, 3 की पावर टी और एल का GCD भी 1 होगा, तो फाइव 3 की पावर टी इंटू फाइव एल हम यूज़ कर सकते हैं। फाइव 3 की पावर टी क्या होता है, अगेन 3 की पावर टी माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर टी माइनस 1 इंटू फाइव एल, जो कि इक्वल टू फाइव एन, हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाइव 3n इक्वल टू आ गया 3 फाइव एन। ये ट्रू होगा जब 3n को डिवाइड करता है। हाँ जी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हो आप दोबारा। नेक्स्ट एक और रिजल्ट है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट फाइव 3n इक्वल टू 2 टाइम फाइव एन इफ 3 डज नॉट डिवाइड n। अगर 3n को डिवाइड करता था तो 3 फाइव एन आया था, अगर 3n को डिवाइड नहीं करता है तो फाइव 3n प्रूव करना है 2 टाइम फाइव एन। अब क्योंकि 3n को डिवाइड नहीं करता है तो GCD ऑफ 3 को मैन 1 होगा, तो इसलिए फाइव इट इज़ टू इफ़ एंड ओनली फाइव 3n को हम लिख सकते हैं फाइव 3 इंटू फाइव एन। फाइव 3 होता है 2, 2 इंटू फाइव एन, तो मीन्स रिजल्ट इज ट्रू व्हेन 3 डज नॉट डिवाइड n। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ इंटीजर m हैज़ p डिस्टिंक्ट odd prime factors then show that phi m is congruent to 0 मोडुलो 2 रेज टू पावर p। ये एक ही बात होती है अगर मैं ये कहूँ कि 2 रेज टू पावर p डिवाइड करता है फाई m को, या मैं ये कहूँ कि फाई m में से 2 की पावर p कॉमन निकल आता है, इंटू सम इंटीजर बन जाता है, तो हम इसे प्रूव करेंगे। गिवन है m हैज़ p डिस्टिंक्ट ओड प्राइम फैक्टर, तो m को हम q1 इंटू Q2 इंटू अप टू QP, ये p ओड प्राइम फैक्टर, इसमें कोई भी इवन प्राइम एक ही होता है 2, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो m इक्वल टू Q1 इंटू Q2 इंटू QP प्रोडक्ट ऑफ p ओड प्राइम है, डिस्टिंक्ट ओड प्राइम है। तो जब भी हम फाई m की बात करेंगे तो क्योंकि ये प्राइम्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फाइव Q1 इंटू Q2 इंटू QP को लग सकते हैं फाइव ऑफ Q1 इंटू फाइव ऑफ Q2 इंटू फाइव ऑफ Q3 अप टू फाइव ऑफ QP। अब क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, Q1 होगा फाइव ऑफ Q1 क्या होगा Q1 माइनस 1, फाइव ऑफ Q2
Q2 माइनस वन अप टू फाई ऑफ QP, QP माइनस वन। अब क्योंकि जितने भी ये P प्राइम थे ये सारे के सारे ओड प्राइम थे, तो इनको माइनस करने पे सारे के सारे इवन बनेंगे। तो इवन बनेंगे तो ईच को हम टू इंटू सम इंटीजर की फॉर्म में लिख पाएंगे, यानी इसको भी टू इंटू L1, इसको टू इंटू L2 इंटू टू इंटू LP। तो ये टोटल P टाइम है, तो टू 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 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर P इंटू L1 L2 L3 LP कॉन्ग्रुएंस टू जीरो मॉडलो टू रेस टू पावर P, बिकॉज टू रेस टू पावर P इसको डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं फाई एम जो है वो कॉन्ग्रुएंस टू जीरो मॉडलो टू रेस टू पावर P है। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट फाई डी डिवाइड फाई एन इफ डी डिवाइड एन। अब डी एन को डिवाइड करता है ये, तो हमें प्रूव करना है फाई डी फाई एन को डिवाइड करता है। डी हमने मान लिया P1 की पावर L1, क्योंकि इस प्राइम्स की पावर में लिख सकते हैं हम किसी भी इंटीजर को, P1 की पावर L1, P2 की पावर L2, Pk की पावर Lk, और n को मान लिया P1 की पावर M1, P2 की पावर M2, Pk की पावर Mk इंटू सम Q। क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ईच Mi विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू Li। जो पावर Li है वो तो हमेशा छोटी होगी, क्योंकि D डिवाइड करता है n को, तो ऑलवेज Mi विल बी ग्रेटर देन और मे बी इक्वल टू Li। और इसमें जो ये डिस्टिंक्ट प्राइम और इंटू क्यू, इनका जीसीडी क्यू के साथ वन सबका आपस में, तो डी डिवाइड करता है एन को, यानी ये रिजल्ट ट्रू है। ये फैक्टर्स जो इसके हैं वो इसके अंदर भी हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो हमें प्रूव करना है फाई डी डिवाइड करता है फाई एन को, ये हम रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो पहले देखिए फाई डी आता क्या है। फाई डी होता है फाई ऑफ P1 की पावर L1, P2 की पावर L2, Pk की पावर Lk, डी की वैल्यू पुट कर दी। फाई P1 की पावर L1 क्या होता है, P1 की पावर L1 माइनस वन इंटू P1 माइनस वन। फाई P2 की पावर L2 क्या होता है, P2 की पावर L2 माइनस वन इंटू P2 माइनस वन, अप टू फाई Pk की पावर L क्या होता है, Pk की पावर Lk माइनस वन इंटू Pk माइनस वन। अब अगर फाई n की बात की जाए तो फाई P1 की पावर M1, P2 की पावर M2 अप टू Pk की पावर Mk Q, तो इन सबको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके, क्योंकि आपस में GCD वन है, तो फाई P1 की पावर M1 इंटू फाई P2 की पावर M2 अप टू फाई Pk की पावर Mk इंटू फाई Q। P1 की पावर M1 हो गया P1 की पावर M1 माइनस वन इंटू P1 माइनस वन, P2 की पावर M2 माइनस वन, P2 माइनस वन अप टू Pk की पावर Mk माइनस वन, Pk माइनस वन इंटू फाई Q। नाउ फॉर ईच आई वन लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू के, मैंने आपको बताया था कि एम आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल आई, या कह लो कि एल आई इज लेस देन इक्वल टू एम आई, तो पी आई की पावर एल आई माइनस वन विल डिवाइड पी आई की पावर एम आई माइनस वन ऑलवेज टू, क्योंकि पावर छोटी है, एल आई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू एम आई माइनस वन, तो पी आई की पावर एल आई माइनस वन विल डिवाइड पी आई की पावर एम आई माइनस वन। तो पी आई की पावर एल आई माइनस वन इंटू पी आई माइनस वन विल डिवाइड, दोनों साइड पी आई माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ईच पी आई की पावर एल आई माइनस वन इंटू पी आई माइनस वन विल डिवाइड दिस इंटू फाई क्यू, यानी कि राइट हैंड साइड। तो मीन्स फाई डी विल डिवाइड फाई एन। देखो फाई डी था पी आई की पावर एल आई माइनस वन इंटू पी आई माइनस वन फॉर आल आई इक्वल टू वन टू के तक, लेफ्ट साइड ये डिवाइड करती है, क्योंकि P1 ये कॉमन है इंटू क्यू के साथ में है, तो ये इसको डिवाइड करेगा, इनकी प्रोडक्ट यानी इसकी प्रोडक्ट को डिवाइड करती है, तो मीन्स फाई डी विल डिवाइड फाई एन। ये एक्स्ट्रा है, ये सेम है हमारे, ये इसमें भी है इसमें भी है, और ये इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करता है, तो कहने का मतलब ये फाई डी जो है वो
फाई एन को डिवाइड करता है। हाँ जी, कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हो। फॉर ईच प्राइम पी which divides n also divides m, for each prime p which divides n also divides m, जो भी प्राइम नंबर n को डिवाइड करता है वो m को भी डिवाइड करता है। अगर ये बात ट्रू है तो प्रूव करो फाई एम एन इक्वल टू एन टाइम फाई एम। उसके बाद जो है ये दो डिडक्शन है वो उस रिजल्ट्स में से हम डिड्यूस करेंगे, वो बाद में देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, फॉर ईच प्राइम पी जो जो प्राइम नंबर एन को डिवाइड करता है वो एम को भी डिवाइड करता है। तो आप प्रूव करो फाई एम एन इक्वल टू एन टाइम फाई एम, ये प्रूव करना है हमने पहले। गिवन प्राइम p which divides n also divides m, so each p prime divisor of n is also a prime divisor of m, means n को जब हम लिखेंगे p1 की पावर t1 p2 की पावर t2 अप टू pk की पावर tk, और m को p1 की पावर s1 p2 की पावर s2 pk की पावर sk अप टू, इसमें प्राइम एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि जो जो प्राइम n को डिवाइड करता है वो तो m को करता ही है, कुछ एक्स्ट्रा प्राइम m में हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं जो n में ना हो। बट इसमें एक खास बात रहेगी कि जो T1 है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू S1, T2 लेस देन इक्वल टू S2, Tk लेस देन इक्वल टू Sk रहेगा, ये ऑलवेज ट्रू रहेगी बात। और हमें प्रूव करना है फाई ऑफ एम एन इक्वल टू एन इंटू फाई एम। अगर हम फाई एम एन की बात करें तो फाई ऑफ, जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो P1 की पावर S1 प्लस T1, P2 की पावर S2 प्लस T2, Pk की पावर Sk प्लस Tk इंटू जो ये प्राइम नंबर साथ में थे वो साथ में आ जाएंगे। तो क्योंकि आपस में प्राइम नंबर्स का जीसीडी वन होता है, को प्राइम्स होते हैं, तो हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। फाई ऑफ P1 की पावर S1 प्लस T1, फाई की पावर फाई P2 की पावर S2 प्लस T2 अप टू फाई Pk की पावर Sk प्लस Tk इंटू फाइव Pk प्लस वन की पावर Sk प्लस वन अप टू फाइव P अल्फ़ा की पावर S अल्फ़ा। अब हम कंसंट्रेट करते हैं इतने पे, P1 की पावर S1 प्लस T1 माइनस वन इंटू P1 माइनस वन, P2 की पावर S2 प्लस T2 माइनस वन इंटू P2 माइनस वन अप टू यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक Pk की पावर Sk प्लस Tk माइनस वन इंटू Pk माइनस वन इंटू फाइव ऑफ ये साथ में है। अब इनमें से जो पहले ये के टर्म्स हैं P1 की पावर T1 इंटू P2 की पावर T2 अप टू Pk की पावर Tk, ये हमने पहले लिख लिया। P1 की पावर T1, P2 की पावर T2, P की पावर Tk। बचा क्या, P1 की पावर S1 माइनस वन ये इंटू P1 माइनस वन, P2 की पावर S2 माइनस वन इंटू P2 माइनस वन अप टू Pk की पावर Sk माइनस वन इंटू Pk माइनस वन। बाकी तो फाइव ऑफ साथ में था ये जो वो एज इट इज साथ में है। तो P1 की पावर T1 से लेके Pk की पावर Tk था n, ये हो गया फाइव ऑफ S1, ओ सॉरी फाइव ऑफ P1 की पावर S1। फाइव ऑफ P1 की पावर S1 क्या बनेगा, P1 की पावर S1 माइनस वन इंटू P1 माइनस वन। ये हो गया फाइव ऑफ P2 की पावर S2 अप टू ये हो गया फाइव ऑफ Pk की पावर Sk इंटू फाइव ऑफ Pk प्लस वन की पावर Sk प्लस वन और फाइव P अल्फ़ा की पावर S अल्फ़ा, वो एज इट इज़ साथ में, ये साथ में ही है प्रोडक्ट में। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है फाइव ऑफ P1 की पावर S1 P2 की पावर S2 अप टू Pk की पावर Sk Pk प्लस वन की पावर Sk प्लस वन P अल्फ़ा की पावर S अल्फ़ा, ये था m, ये आपका था m। तो हमारा क्या आ गया n ऑफ फाइव m। तो रिज़ल्ट हमारा ये पहला पार्ट जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद हमें इसने डिड्यूस करने के लिए कहा था कि
फाई एन स्क्र इक्वल टू एन इंटू फाई एन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन। अब ये रिजल्ट क्योंकि p डिवाइड करता है n को, तो p n को डिवाइड करता है, इसलिए n और m हम m इक्वल टू n पुट कर देते हैं, तो फाई ऑफ एन स्क्र हो जाएगा लेफ्ट साइड इंटू एन, m इक्वल टू n है, n इंटू फाई एन। तो क्योंकि कंडीशन वो पूरी हो रही है, p विच डिवाइड्स n आल्सो डिवाइड्स n, कंडीशन पूरी कर रहा है, तो फाई एन स्क्र को हम कह सकते हैं इक्वल टू n इंटू फाई एन, जब m को n पुट कर देंगे, यानी कि m इक्वल टू n अगर पुट कर दो तो रिजल्ट इज ट्रू। इसके बाद अगर m को ले